Hi everyone, welcome to the new video. So this video is about the CAT strategy preparation. Okay, so अभी क्या है 7 months left हैं and 7 months कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है and it is more than sufficient to crack CAT to secure 99 plus percentile in CAT. Okay, so basically बहुत से लोगों का ये भी डाउट है कि क्या कोचिंग प्रिफ़र करनी चाहिए. ओके, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा because I have been into this race of CAT preparation since from 2023. Okay, so now let's talk about section by section. So first is VRC. So VRC का कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बता देगा कि यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, इतना कर लो तो सफिशेंट है. नथिंग इज़ सफिशेंट फॉर कैट. ओके, द मेन थिंग जो कैट में जो लोग 98 99 प्लस लाते हैं, ठीक है, या मेरा जो परसेंटाइल आया था 2024 में, तो 98 99 प्लस परसेंटाइल के लिए स्ट्रैटेजी यही है. VRC किसी का होता है स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर नहीं है तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंसी. यू नीड टू सॉल्व एज मैनी RCs, पैराजम्बल्स, ऑड वन आउट्स एंड अदर थिंग्स जो कि पूछी जाती हैं. तो उसके हिसाब से यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज की स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है हमारा VRC में. इफ़ यू आर गुड एट RCs देन ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 3 RCs आउट ऑफ 4 इन योर मॉक टेस्ट, इन योर सेक्शनल मॉक्स. ओके, एंड VRC का क्या है कि यू नीड टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल. जितना फास्ट आप रीड करके ग्रैप्स कर सकते हो चीज़ों को, वर्ड्स को, उतना आपको हेल्पफुल होगा कि फास्ट सॉल्व करने के लिए. ओके, सो VRC का अभी से स्ट्रेटेजी बनाओ कि यू नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 5 to 6 RCs डेली. अगर ये ज़्यादा लग रहा है तो अभी से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो डेली का टारगेट बना लो कि एटलीस्ट 4 RC या 3 RCs तो करना है. ओके, 1 घंटा लो, 2 घंटा लो, खुद से सॉल्व करो, सेक्शनल मॉक दो, फिर उसको एनालाइज करो प्रॉपर कि कहाँ गलती आ रही है. ओके, कहाँ ग्रैप्स नहीं हो पा रही हैं चीज़ें. वन थिंग आई विल रिकमेंड यू ऑल दैट VRC 1000 जो जीजो सर का कोर्स है फ्रॉम करियर लॉन्चर, दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज उससे क्या एक बेस क्लियर हो जाता है कि तुमको प्रोसीड कैसे करना है. पैराग्राफ हमेशा सारा नहीं पढ़ना होता है VRC में, लाइन टू लाइन. बहुत से लोग पढ़ते भी हैं जिनका रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बट यू नीड टू ग्रैब सम वर्ड्स जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, एंड वही ट्विस्ट होता है. कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में ऐसा लगता है कि 4 ऑप्शन है, 2 लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी में लगता है तीनों ऑप्शन की ये भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये भी हो सकता है, बट उसी पे यू नीड टू फोकस कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में. ओके, सो VRC के लिए यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. डेली आप प्रैक्टिस करो, VRC के सेट्स लगाओ. ओके, टाइम डिवाइड कर लो कि बेयर मिनिमम 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा डेली VRC को देना है. सुबह उठते ही रीडिंग करना है, आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है, एऑन एसेस करने हैं एंड ऑल. जितने ज़्यादा आर्टिकल्स साइंस से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड कर सकते हो करो. पास्ट 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उसमें दिखेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे RC आता ही आता है. 2024 में भी आया था. ओके, एंड उसके बाद फिलोसफी पे RCs आते हैं, हिस्ट्री के पैसेजेस आ जाते हैं कभी कभी. ओके, लॉजिकली बेस्ड RCs आ जाते हैं. दे जस्ट नीड टू चेक योर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पार्ट. ओके, नाउ VRC का यही है कि कंसिस्टेंसी से ही स्पीड इंप्रूव होगा. स्पीड और एक्यूरेसी सिर्फ कंसिस्टेंसी सेक्शनल मॉक्स और मॉक टेस्ट से ही आएगा. उससे ही आपका स्पीड कम होगा. अगर आपको एक RC सॉल्व करने में 10-12 मिनट लग रहे हैं तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट. जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी आएगी, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी. ओके, सोर्सेज बहुत हैं, मतलब इतने सोर्स हैं तो सोर्सेज में थोड़ा बायस्ड रहना. ये नहीं कि हर जगह से जो भी मिल रहा है सॉल्व करने लगे फालतू जगह से, वो कभी हेल्प आउट नहीं करेगा. प्रीवियस ईयर सब करते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए कि कैट में पूछा क्या जा रहा है. ठीक है, सेकंड वन इज़ कि कोचिंग का, जैसे मैंने बोला कि मॉक्स इसके लेने सही रहेंगे अभी मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे क्या करना है क्या नहीं करना. उस पर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. ओके, सो कंसिस्टेंसी रखनी है एंड रिपीटेडली यू नीड टू सेट अ लॉट ऑफ RCs ऑन डेली बेसिस. डेली टारगेट सेट करो. लॉन्ग टर्म टारगेट सेट मत करना मेरे प्रेफरेंस में, क्योंकि लॉन्ग टर्म टारगेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है अगर आपका शॉर्ट टर्म टारगेट क्लियर है. ठीक है, 1 वीक का टारगेट बनाओ,
डेली इतना आरसी करना है। अगर डेली 4 आरसी भी कर रहे हो तो एक हफ्ते में कितना हो गया, 28 आरसी हो गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट LRDI पार्ट। सो LRDI में प्रीवियस ईयर अगर उठाओगे या पिछले जो भी ट्रेंड चल रहा है कैट का, तो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। LRDI में लॉजिकल रीजनिंग में बात करो तो लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, रूट्स एंड नेटवर्क, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, वेब चार्ट्स। तो ऐसे करके एक नोट डाउन कर लो कि क्या रिलेवेंट टॉपिक्स हैं। उससे रिलेटेड कोई भी अगर कोचिंग ले रहे हो या मॉक्स लगा रहे हो तो उसके रिलेवेंट ही सेट्स आते हैं मॉक्स में भी, ठीक है। और मॉक्स में क्या है, कुछ सेट्स इतने टफ आ जाते हैं कि उसी पे पूरा आप अपना 20 मिनट 30 मिनट लगा दे तो वो बहुत इरेलीवेंट है। सो LRDI का क्या सीन है कि यू नीड टू बी सेलेक्टिव। ओके, कौन सा सेट पिक करना है उसमें बहुत सेलेक्टिव रहना पड़ेगा और उस विद इन 10-15 सेकंड के अंदर स्कैन कर लेना चाहिए कि ये मैं सेट सॉल्व कर लूँगा आसानी से, ठीक है। इजी सेट्स को टारगेट करोगे, इजी हार्ड कुछ नहीं होता, बट टाइम का खेल होता है सारा, 40 मिनट में। ओके, टारगेट करो 3 सेट बन जाएं ये, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप LR में ज़्यादा अच्छे हो या DI में। ओके, और सेम कहानी है, PYQ लगाओ, PYQ के बाद मॉक लगाओ, सेक्शनल टेस्ट दो। बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, जैसे रोड टू कैट 99 जो कि पल्लव गोयल भैया फ्रॉम IIM अहमदाबाद, वो इतना रिलेवेंट कंटेंट डालता है ना बंदा कि मतलब लिटरली बहुत रिलेवेंट और बहुत हेल्पफुल भी वो होता है मेरे को बेसिकली इन क्वांट्स एंड LRDI। बहुत अच्छे साइट्स और ये सब कराता है वो। थर्ड आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। क्वांट्स का मैं पहले भी बहुत वीडियोस बनाया हूँ और यही है, क्वांट्स में हर साल का रहता है, 22 क्वेश्चन आता है, ठीक है। थोड़ा 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, बट जहाँ तुमने 8-9 क्वेश्चन बनाए, सेक्शनल तो वैसे ही निकल जाएगा, 94-96 परसेंटाइल प्लस ही बनता है। सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वांट्स में सबसे मेन टॉपिक जो हैं हमेशा से अर्थमेटिक, अलजबरा एंड ज्योमेट्री। दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट। ओके, अगर इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और जो भी बाकी टॉपिक्स हैं उसको अगर नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा, सबसे पहले इन पे टारगेट करना है। इस साल भी मुझे याद है 2024 में कैट में आई थिंक स्लॉट 1 और 2 में 9 या 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ अलजेब्रा के थे एंड आई एम एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। अगर 9 क्वेश्चन भी निकाल लिए ना, उसके बाद अर्थमेटिक के और ज्योमेट्री के क्वेश्चन फंस गए, 98-99 परसेंटाइल कहीं नहीं गया। ओके, तो मैंने वही बोला, कैट का क्या खेल है कि तुमको सब कुछ नहीं करना, यू नीड टू बी सेलेक्टिव, ठीक है। 22 के 22 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, ठीक है। जो करते हैं वो धुरंधर होते हैं, करते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते, वो करते हैं। बट अभी अगर स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो तुमको पहले बेस बनाना पड़ेगा कि मैं इसमें अच्छा हूँ, इतना तो मेरा निकल ही जाएगा कि सेक्शनल निकल जाएगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलेगी तो कॉल्स नहीं आता, सबको पता होगा ये बात। ओके, सो पहला कॉन्सेप्ट रखना है कि सेक्शनल कट ऑफ निकले। स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग है अर्थमेटिक और अलजेब्रा, ठीक है। और ज्योमेट्री में क्या है, बेसिकली ज्योमेट्री अगर किसी ने पहले पढ़ रखी होगी और रिपीटर होगा, वो 1 या 2 दिन में पूरी ज्योमेट्री खत्म कर सकता है, क्योंकि ज्योमेट्री सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ज्योमेट्री के सिर्फ फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं, लॉजिक लगा के, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। इनका अगर प्रीवियस ईयर भी तमीज़ से कर लिया ना, पिछले 2017 से लेकर 24 तक का, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 500-600 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे ट्राई करो कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करने ही करने हैं समहाउ। एक ग्रैप्स बन जाता है, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी बन जाती है, उसके बाद फिर मज़ा आने लगता है प्रिपरेशन में, ठीक है। सेक्शनल मॉक दो, 40 मिनट का सेक्शनल लगाओ, पता भी नहीं चलता, एनालाइज करो। अगर मॉक में कोई क्वेश्चन 1 लाइन में हो रहा है शॉर्ट ट्रिक से एंड तुमको नहीं पता है, तो उस शॉर्ट ट्रिक को नोट डाउन करो। ओके, एक कॉपी बनाओ, फार्मूला बुक बहुत ज़रूरी है कैट के लिए, ये क्वांट्स के लिए। और क्वांट्स के कुछ कॉन्सेप्ट सीधा सीधा LRDI में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज, ठीक है। डायरेक्ट अगर तुम्हें फ्रैक्शन का परसेंटेज पता है तो तुम्हारा बहुत टाइम बच जाता है, इतना कौन कैलकुलेट या कैलकुलेटर में करेगा, ठीक है। और यही बहुत छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो टाइम कट करती हैं, परसेंटाइल को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। क्वांट्स में मेरा हमेशा से सेक्शनल परसेंटाइल 95 प्लस ही रहा है, 95-96 परसेंटाइल प्लस। अब वो सिर्फ मैंने 9 या 10 क्वेश्चन करने पे आ जाता है। 2023 में भी यही हुआ था, 24 में भी यही हुआ था और अभी भी यही होगा,
ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट्स। क्वांट्स में कंसिस्टेंसी हर सेक्शन में रखनी है कि डेली प्रैक्टिस कर रहे हो एंड ऑल, बट क्वांट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये 3 मेजर टॉपिक, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। और अगर तुमको रेलेवेंट क्वेश्चंस कैट लेवल के या बाकी मॉक्स के सॉल्यूशंस वगैरह चाहिए, प्रीवियस ईयर मॉक्स के, तो रोड टू कैट 99 जो पल्लव गोयल का चैनल है, ही इज़ फ्रॉम IIM अहमदाबाद, वो बहुत रेलेवेंट कंटेंट डालता है बंदा। और अगर तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो यू कैन प्रिफर रवि सर्स का पूरा रोधा का जो चैनल है, पूरा प्लेलिस्ट है, आई थिंक 250-300 लेक्चर्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें हर चीज़ क्लियर कट है। कोई वो भी कर गया ना तो 7-8 क्वेश्चन उसका कहीं नहीं गया कैट में। और कैट का खेल यही है, सब कुछ नहीं करना होता है, जस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन पिक करो और उनको उड़ाओ पहले, सबसे पहले। तो ये स्ट्रैटेजी है पूरी, एक तरीके से रोड मैप तैयार कर सकते हो। एक डायरी लो, उसमें रोड मैप बनाओ, डेली टारगेट क्या है, वीकली टारगेट क्या है, ओके, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो, कब कब मॉक्स देने हैं, मॉक्स देना स्टार्ट कर दो अगर एक लेवल पे प्रिपरेशन ठीक चल रही है तो। एटलीस्ट वीक का एक मॉक मिनिमम अभी से, एंड उसको देन एनालाइज करो फर्दर, ओके। सो दैट इज़ हाउ यू कैन प्रोसीड विद द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो इस वीडियो के लिए यही था। अगर किसी को और पर्सनल गाइडेंस या और कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी, 1-to-1 mentorship call on TopMate platform. You can find the link on my YouTube channel bio. Okay, so this is the road map. सबसे पहले जो मेजर टॉपिक हैं वो उड़ाने हैं, उसके बेसिस पे आपका सेक्शनल वगैरह सब निकल जाएगा। उसके एडवांस लेवल का बात की बात है, पहले जिनका बेस क्लियर नहीं है कि क्या करना है। अब लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि कुछ लोग परमोटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, स्टार्टिंग से 1-1 महीना लगा रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं है उसको करने का, ठीक है। कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, PNC का भी कॉन्सेप्ट बहुत क्वेश्चंस में, LRDI में भी यूज़ होता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो रिलेवेंट नहीं है, बट जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है उसको छोड़ के इररिलेवेंट करना, वो बहुत बेसलेस चीज़ होती है, एकदम फालतू की, ठीक है। सबसे पहले अर्थमेटिक अलजेब्रा उड़ाओ, क्योंकि 15 से 17 क्वेश्चन इससे ही बन जाता है 22 में से, अलजेब्रा, अर्थमेटिक एंड ये तुम्हारा ज्योमेट्री, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं PYQ से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है, PYQ सब कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट 2 से 3 बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके PYQ लगाना भी इंपॉर्टेंट है। 2024 में स्लॉट 2 में आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया था भाई, 2023 का आई थिंक, सेम टू सेम क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन फ्रूट्स का कोई क्वेश्चन था, ऑरेंजेस और ये सब, एंड 2023 में सेम क्वेश्चन आया था, वैल्यू भी चेंज नहीं की। जो हवा बना रहे थे लोग कि IIM कलकत्ता बना रहा है, क्वांट्स बहुत टफ देगा एंड ऑल, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी कि किस लेवल की तैयारी है। तैयारी अच्छी है तो कोई भी इंस्टीट्यूट पेपर बनाए, क्वेश्चन तुम उड़ा दोगे, ठीक है। सो यही करना है, PRC, LRDI और क्वांट्स का यही एक फंडामेंटल बेसिक स्टार्ट है कि ऐसे प्रोसीड करो एंड कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं एडवांस लेवल की, उसके बाद क्या करना है वो बात की चीज़ है। सबसे पहला यही है, बेस क्लियर करके मेजर टॉपिक उड़ा के मॉक्स देना स्टार्ट करो। मॉक्स देने से कंसिस्टेंसी आती है, सिटिंग पावर बैठती है, ठीक है। माइंडसेट तैयार होता है कि भाई 40 मिनट में मेरे को इस सेक्शन में कैसे क्या करना है। बिना मॉक्स के तुम एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। भले ही सेक्शनल मॉक्स से स्टार्ट करो, वीकली एक फुल लेंथ दे दो, उसके बाद उसका एनालिसिस करो प्रॉपर, ओके। सो दैट इज़ हाउ यू विल प्रोसीड विद दैट, and that's all for this video. I will come up with more strategy video related to CAT and MBA, and thanks for watching. If you like the video then you can subscribe to my channel, and next video में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।